वेलकम टू टेक अनलॉक। इस वीडियो में देखेंगे हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट। यहाँ पे देखिए कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट में आपके तीन टाइप आते हैं, मतलब यहाँ पे तीन कंसेप्ट आते हैं जो हम देखेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ हाउ कंप्यूटर सिस्टम्स आर यूज्ड इन कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट्स। सम कॉमनली यूज्ड इन्वायरमेंट आर एज बिलो। यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके होते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, आपके कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट कहते हैं। अलग अलग इन्वायरमेंट में आपके कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। उसमें से यहाँ पे देखिए फर्स्ट है आपका ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग। यहाँ पे देखिए फ्यू ईयर्स एगो कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ पीसीज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क विथ सर्वर्स। यहाँ पे देखिए जब हम पहले क्या करते थे, हमारा एक नेटवर्क होता था, उसमें क्या होता था, आपका एक क्लाइंट होते थे, मल्टीपल क्लाइंट, और एक क्या होता था, आपका सर्वर होता था। और उसी नेटवर्क में क्या होता था, यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंडिंग एंड रिसीविंग क्या होता था, हैपन होता था। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग क्या है, इससे एडवांस है। तो कैसे, मैं आपको बताता हूँ आगे। नेक्स्ट देखिए रिमोट एक्सेस एंड पोर्टेबिलिटी आर अचीव बाय लैपटॉप कंप्यूटर्स। यहाँ पे देखिए आपको रिमोट एक्सेस मतलब आप कहीं से भी उसे एक्सेस करने का काम, और यहाँ पे पोर्टेबिलिटी मतलब इजी टू कैरी करने का काम, आप लैपटॉप को कहीं पे भी कैरी करके ले जा सकते हैं। ये कैसे अचीव हुआ, आपके लैपटॉप से और कंप्यूटर से। नेक्स्ट देखिए टुडे वेब टेक्नोलॉजीज आर स्ट्रेचिंग द बाउंड्रीज ऑफ ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग। यहाँ पे देखिए वेब टेक्नोलॉजी आपकी इतनी इवॉल्व हो गई है कि इन्होंने आपकी ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग की कंसेप्ट ही क्या हो गई है, यहाँ पे इवॉल्व हो गई है बहुत। कैसे, यहाँ पे देखिए मेनी ऑर्गेनाइजेशन हैज एस्टेब्लिश देयर पोर्टल्स विच प्रोवाइड एक्सेस टू देयर ओन सर्वर्स। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब बहुत सारे ऐसे कंपनीज होगी, ऑर्गेनाइजेशन होंगे जो जिन्होंने क्या किया है, अपना खुद का पोर्टल बनाया है जो क्या प्रोवाइड करता है, एक्सेस टू देयर ओन सर्वर्स। मतलब उनका जो भी वर्क होगा, सपोज कोई कंपनी है जिसका क्या है, पर्सनल ईमेल सपोर्ट का उनका सपोज काम है, तो यहाँ पे जो उसके एम्प्लॉय होंगे उनके लिए क्या होगा, यहाँ पे एक्सेस करने के लिए स्पेशल पोर्टल होगा। मतलब एक क्या होगा, उनके लिए एक्सेस करने के लिए यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह होगा। मतलब सिंपली क्या होगा, यहाँ पे ऑथराइजेशन होगा। मतलब ऑथेंटिकेटेड यूज़र ही सिर्फ क्या कर सकते हैं, उस ओन सर्वर को, मतलब उस कंपनी के सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं और उन्हें हैंडल कर सकते हैं, और जो भी उनके कस्टमर्स होंगे उन्हें क्या कर सकते हैं, सिंपली सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग टाइप के क्या है, यहाँ पे मेनी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे एस्टेब्लिश हुई है जिनके खुद के पोर्टल्स है। नेक्स्ट देखिए हैंडल्ड सिस्टम अल्सो सिंक्रोनाइजेस विथ पीसीज बाय कनेक्टिंग थ्रू वायर और वायरलेस नेटवर्क। यहाँ पे देखिए पहले जो आपके हैंडल्ड सिस्टम थे, जो आपके फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल हो गया, सेल्युलर फ़ोन, उस वक्त क्या नहीं था, आपका पीसी के इतना उसको इम्पोर्टेंस नहीं था, मतलब पर्सनल कंप्यूटर के तरह वो काम नहीं करता था, क्योंकि तब क्या था, आपका 2G का नेटवर्क था और उसमें उतने ऑप्शन भी नहीं थे। लेकिन अब क्या हुआ है, आपकी टेक्नोलॉजी भी इतनी इवॉल्व हो गई है कि आप पीसी के काम भी आप क्या कर सकते हैं, आपके हैंडल डिवाइस से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले आपका जीमेल का अगर एक्सेस करना है, मतलब सिंपली अगर आपको किसी को मेल सेंड करना है तो आपको डेस्कटॉप सिस्टम से ही सेंड करना पड़ता था। अब आपके मोबाइल में ही जीमेल आ गया है, मतलब जो भी आपके मेल अकाउंट होंगे वो हम मोबाइल से ही क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्या हो गई है यहाँ पे, मतलब ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में, मतलब आपके नाउडेज क्या हो गए हैं, ये टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो गई है। नेक्स्ट देखिए नेटवर्क कनेक्शन स्पीड्स आर अवेलेबल विथ लेस कॉस्ट एंड गिविंग होम यूज़र्स मोर एक्सेस टू दी डेटा। और यहाँ पे देखिए मोबाइल यूज़र बढ़ने का एक मेन रीज़न ये भी है कि आपके नेटवर्क कनेक्शन स्पीड क्या हो गई है, यहाँ पे फास्ट हो गई है। 4G 5G क्या हो गए हैं, आप अवेलेबल हो गए हैं विथ लेस कॉस्ट, मतलब कम कॉस्ट में, कम लागत में क्या हो गया है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको नेटवर्क का डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है। आपके जो सर्विस प्रोवाइडर है, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, वो क्या कर रहे हैं, कम कॉस्ट में आपको डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, जिस वजह से आपके मोबाइल यूज़र यानी आपके हैंडल डिवाइस के यूज़र भी क्या हो गए, यहाँ पे बढ़ गए हैं, जो क्या करते हैं, मोर डेटा एक्सेस करते हैं। यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल अगर दूँ तो आपका गूगल फोटोज़, ये क्या है, एक आपका गूगल की सर्विस है जो क्या करती है, आपको आपके मोबाइल में जो भी आपके फ़ोटोज़ होंगे जो आपने क्लिक किए होंगे, उसे वो आपके सर्वर पे, मतलब जो भी आपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन किया होगा, उसका बैकअप लेने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, वो बहुत ही हेल्प करते हैं।
फॉर एग्जांपल अगर कोई आपने फ़ोटो क्लिक किया तो उसका बैकअप आप इमीडिएटली क्या कर सकते हैं, गूगल सर्वर पे डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। और अगर बाय एक्सीडेंटली आपका अगर फोटोज़ डिलीट भी हो गए तो मल्टीपल नंबर ऑफ फोटोज़ आप फिर से क्या कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं आपके उस जीमेल अकाउंट से। सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, साइन इन करना पड़ेगा और सिंकिंग करना पड़ेगा अकाउंट को। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है जो क्या करते हैं, आपके ऑनलाइन आपके जो भी डेटा है वहाँ पे आपको एक्सेस प्रोवाइड करने का काम करते हैं आपके सिंपल मोबाइल डिवाइस से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फायरवॉल्स आर अवेलेबल टू प्रोटेक्ट देयर नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज यूजर्स। यहाँ पे देखिए एक फायरवॉल करके एक कंसेप्ट है जो क्या है, अवेलेबल है आपके नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए अनऑथराइज यूजर से। मतलब कोई भी आपका यूज़र, कॉमन यूज़र आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता, सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकता। यहाँ पे क्या है, एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म उन्होंने सेट किया है फायरवॉल। फायरवॉल में एक्चुअली क्या होता है, आपके सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर का क्या होता है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है और लेयर्स ऑफ फायरवॉल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी बैंकिंग का सर्वर होगा, किसी बैंक का अगर सर्वर होगा तो यहाँ पे मल्टीपल्स लेयर ऑफ फायरवॉल यहाँ पे होंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन लगेगा। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, आपका कैश का जो काम होता है, आपका सेंडिंग रिसीविंग जो भी है, आपका विड्रॉल डिपॉजिट जो भी है, वहाँ पे उसके लिए आपको क्या लगेगा, वहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। और अगर आपके सिंपल कंपनी के सर्वर्स होंगे तो वहाँ पे थोड़ी कम सिक्योरिटी के फायरवॉल होंगे। तो फायरवॉल क्या है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको अनऑथराइज यूज़र से उसे क्या करना है, आपके डेटा को सेव करना है। नेक्स्ट देखिए, टुडे टाइम शेयरिंग सिस्टम्स आर वाइडली ओपन इन ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग। और यहाँ पे देखिए टाइम शेयरिंग सिस्टम यहाँ पे कॉमनली यूज़ की जाती है आज के वक्त। कैसे टाइम शेयरिंग सिस्टम मतलब क्या है, सिंपली अगर एक कंप्यूटर सिस्टम है उसे आपके मल्टीपल यूज़र क्या कर सकते हैं, एट ए टाइम उस पर एक्सेस कर सकते हैं और काम भी कर सकते हैं रिमोट लोकेशन से। मतलब अलग अलग लोकेशन से सिंपली उसे क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। मतलब इसकी जो प्रोसेसिंग पावर होगी वो क्या होगी, इन सभी यूज़र में डिवाइड होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई एप्लीकेशन है तो वो सभी क्या कर सकते हैं, एट ए टाइम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सब किस में आता है, आपका ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में आता है। नेक्स्ट देखिए, सीपीयू शेड्यूलिंग टेक्निक इज़ यूज्ड ऑन वर्क स्टेशन एंड सर्वर्स। और यहाँ पे देखिए सीपीयू शेड्यूलिंग टेक्निक, अलग अलग टाइप के शेड्यूलिंग टेक्निक आते हैं जो यहाँ पे वर्क किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो गया, एसजेएफ हो गया, राउंड रॉबिन हो गया। ठीक है, अलग अलग टाइप के सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स है यहाँ पे जो यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। मतलब सिंपली आपका सीपीयू, आपका प्रोसेसर कैसे एक्सेस करना चाहिए, कौन सी प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होनी चाहिए, ये डिसाइड करने का काम, मतलब ये सब किस में आता है, आपके शेड्यूलिंग में आता है। प्रोसेसर को ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाता है, शेड्यूलिंग के जरिए यूटिलाइज किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा उससे क्या किया जाता है, रिजल्ट एक्वायर किया जाता है। जो किस पे वर्क होते हैं, आपके वर्क स्टेशन पे। वर्क स्टेशन जनरली हम क्या करते हैं, शेयर डेटा उसमें होता है और यहाँ पे सर्वर्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यूज़र प्रोसेसेस एंड सिस्टम प्रोसेसेस are efficiently managed to get a slice of computer time with the help of multitasking environment। यहाँ पे देखिए वही बताया है उन्होंने, वही एक्सटेंड किया है कि आपके यूज़र प्रोसेसेस और आपके सिस्टम प्रोसेसेस क्या किए जाते हैं, इफिशिएंटली मैनेज किए जाते हैं टू गेट अ स्लाइस ऑफ कंप्यूटर टाइम। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंप्यूटर का टाइम निकालने के लिए, मतलब आपको कम टाइम में आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए वो इफिशिएंटली यूज़ किए जाते हैं आपके यूज़र प्रोसेस एंड सिस्टम प्रोसेसेस विद द हेल्प ऑफ मल्टीटास्किंग इन्वायरमेंट। मल्टीटास्किंग आपको पता होगा, मल्टीपल टास्क क्या होते हैं, एट ए टाइम यहाँ पे कैरिड आउट किए जाते हैं, जिससे क्या होता है, आपका प्रोसेसिंग पावर भी बढ़ता है और आपका कंप्यूटेशन स्पीडअप भी होता है। ठीक है, मल्टीपल टास्क क्या किए जाते हैं, एट ए टाइम कैरिड आउट किए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कंसेप्ट थे आपकी ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग। इसके बाद देखेंगे हम क्लाइंट सर्वर। ठीक है, ओके, सेकंड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट है हमारा क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। यहाँ पे देखिए क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग, इन दिस टाइप ऑफ कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट सेंट्रलाइज सिस्टम आर्किटेक्चर इज यूज। यहाँ पे देखिए सेंट्रलाइज सिस्टम आर्किटेक्चर यहाँ पे यूज़ किया जाता है। मतलब सिंपली क्या होगा, यहाँ पे सर्वर से कनेक्टेड, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए अगर एक सर्वर है और मल्टीपल क्लाइंट है तो यहाँ पे सेंट्रल कौन होगा, यहाँ पे सर्वर होगा। सर्वर क्या करेगा, जो भी क्लाइंट के रिक्वेस्ट होंगे उन्हें क्या करेगा, फुलफिल करेगा। और यहाँ पे सेंट्रलाइज मतलब एक ही नेटवर्क में क्या किया जाता है, काम किया जाता है। एक ही नेटवर्क होगा, दूसरा नेटवर्क इससे कनेक्टेड नहीं होगा, जो होगा इसी नेटवर्क में हैपन होगा। इसे क्या कहते हैं हम, सेंट्रलाइज नेटवर्क सिस्टम या सेंट्रलाइज सिस्टम आर्किटेक्चर। नेक्स्ट देखिए, टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू सेंट्रलाइज सिस्टम्स ऑफ हाई स्पीड एंड कैपेसिटी सर्वर्स। यहाँ पे देखिए जो भी आपके टर्मिनल्स है वो किससे कनेक्टेड होंगे, आपके सेंट्रलाइज सिस्टम से
किस तरह से कनेक्टेड होंगे, लेकिन हाई स्पीड और कैपेसिटी सर्वर से। मतलब ये जो भी कनेक्टिंग मीडियम होगा, फॉर एग्जांपल आपकी लैन से कनेक्टेड होगा तो 100 Mbps का यहाँ पे स्पीड होगा, और यहाँ पे सर्वर में भी क्या होगा, यहाँ पे कैपेसिटी सर्वर होगा, मतलब डेटा स्टोर करने के लिए यहाँ पे बहुत ही कैपेसिटी होगी। नेक्स्ट देखिए, सर्वर सिस्टम सेटिस्फाई द रिक्वेस्ट जनरेटेड बाय क्लाइंट सर्वर। सर्वर का क्या काम है कि आपके क्लाइंट की रिक्वेस्ट क्या करना, सिंपली एक्सेप्ट करना और उसे सेटिस्फाई करना। नेक्स्ट देखिए, द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग इज गिवन बिलो। यहाँ पे देखिए मल्टीपल क्लाइंट्स दिए हैं, यहाँ पे क्लाइंट 1 2 3 और n नंबर ऑफ क्लाइंट आपके हो सकते हैं। कोई भी आपका नेटवर्क यहाँ पे हो सकता है, और यहाँ पे किससे कनेक्टेड है, यहाँ पे सर्वर से कनेक्टेड है। मतलब सिंपली यहाँ पे कैसे नेटवर्क होगा आपका, सिंपली एक सेंट्रल आपका सर्वर होगा और इससे क्या होंगे, मल्टीपल आपके क्लाइंट क्या होंगे, सिंपली कनेक्टेड होंगे। नेक्स्ट देखिए, सर्वर सिस्टम्स कैन बी कैटेगराइज एज फाइल सर्वर्स, कंप्यूट सर्वर्स, मेल सर्वर्स, प्रिंट सर्वर्स, etc। यहाँ पे देखिए सर्वर सिस्टम आपके कोई भी हो सकती है। आपका फाइल सर्वर हो सकता है, कंप्यूट सर्वर हो सकता है, मेल हो सकता है या प्रिंट हो सकता है। फाइल सर्वर प्रोवाइड अ फाइल सिस्टम इंटरफेस वेयर क्लाइंट कैन क्रिएट, अपडेट, रीड एंड डिलीट फाइल्स। यहाँ पे देखिए फाइल सर्वर्स में क्या होंगे, आपके फाइल सिस्टम का इंटरफेस होगा ऑब्वियसली, और यहाँ पे क्लाइंट क्या कर सकता है, क्रिएट, अपडेट, रीड एंड डिलीट क्या कर सकता है, फाइल में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, वेब सर्वर्स आर एग्जांपल्स ऑफ फाइल सर्वर्स। एज आप क्या कर सकते हैं, फाइल सर्वर एज अ वेब सर्वर आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखिए, विच डिलीवर्स फाइल्स टू क्लाइंट थ्रू वेब ब्राउज़र। अगर आपका फाइल सर्वर ऑनलाइन है, मतलब आपके नेटवर्क से कनेक्टेड है, इंटरनेट पे आप उसे क्या कर सकते हैं, फिर आप एक्सेस कर सकते हैं थ्रू वेब ब्राउज़र। समझ में आ रहा है, आपके वेब सर्वर एज अ वेब सर्वर आप क्या कर सकते हैं, आप यूज़ फाइल सर्वर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर सर्वर्स परफॉर्म एन एक्शन एज पर द रिक्वेस्ट गिवन बाय क्लाइंट्स। और यहाँ पे देखिए कंप्यूटर सर्वर्स मतलब आपके जो भी सर्वर होते हैं वो क्या करते हैं, एक्शन परफॉर्म करते हैं जो भी आपकी क्लाइंट की रिक्वेस्ट है उसे, मतलब क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सिंपली फुलफिल करते हैं। और लास्ट पॉइंट देखिए, अ सर्वर रनिंग अ डेटाबेस दैट रिस्पॉन्ड्स टू क्लाइंट रिक्वेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूट सर्वर। कंप्यूट सर्वर का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि ऐसा कोई सर्वर है जो आपका क्या कर रहा है, डेटाबेस रन कर रहा है, जो किसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, आपके क्लाइंट के रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका कंप्यूट सर्वर का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग सिंपल आर्किटेक्चर होता है आपका, सर्वर एंड मल्टीपल क्लाइंट्स हो सकते हैं। मल्टीपल क्लाइंट्स एट अ टाइम आपके सर्वर को एक्सेस भी कर सकते हैं, या वन क्लाइंट वन सर्वर को भी एक्सेस कर सकता है। समझ में आ रहा है, ओके। तो ये था आपका क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। इसके बाद देखेंगे हम पीयर टू पीयर कंप्यूटिंग। ओके, तो हमारा थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है यहाँ पे पीयर टू पीयर कंप्यूटिंग। यहाँ पे देखिए थर्ड है हमारा पीयर टू पीयर कंप्यूटिंग। क्लाइंट एंड सर्वर्स आर नॉट डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन अनदर। यहाँ पे देखिए पीयर टू पीयर कंप्यूटिंग में क्या होता है, आपका क्लाइंट मशीन और सर्वर मशीन ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। एक ही मशीन में आपके दोनों क्या हो सकते हैं, यहाँ पे प्रोवाइड किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक मशीन दूसरे मशीन से कुछ रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है और वो दूसरा मशीन उसे रिस्पॉन्स दे रहा है, तो वो फर्स्ट मशीन आपकी क्लाइंट बन जाएगी और सेकंड क्या बन जाएगा, आपका सर्वर बन जाएगा। पीयर टू पीयर में मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर सेकंड मशीन ने कुछ रिक्वेस्ट सेंड की है फर्स्ट मशीन को और फर्स्ट मशीन कुछ रिस्पॉन्स दे रहा है, तो यहाँ पे सेकंड आपका क्लाइंट और फर्स्ट आपका सर्वर बन जाएगा। आपके क्लाइंट सर्वर सिस्टम से ये बहुत ही अलग है, क्योंकि क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्या होता है, एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर सर्वर होता है जो क्या करता है, आपके सभी क्लाइंट की रिक्वेस्ट क्या करता है, यहाँ पे एक्सेप्ट करता है और उन्हें अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देता है। लेकिन पीयर टू पीयर कंप्यूटिंग में क्या होता है, 1 to 1 कनेक्शन होता है। 1 to 1 क्या होता है, यहाँ पे नेटवर्क यहाँ पे 1 to 1 एस्टेब्लिश होता है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, जो भी सर्विस है उसे वो क्या होती है, प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, दैट मीन्स ईच सिस्टम कैन एक्ट एज अ क्लाइंट और सर्वर। यहाँ पे मैंने अभी बताया आपको, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज रिक्वेस्टिंग अ सर्विस और प्रोवाइडिंग अ सर्वर। मतलब वो एज अ सर्वर एक्ट कर रहा है या एज अ क्लाइंट एक्ट कर रहा है, ये डिपेंडिंग ऑन क्या होता है, आपके सिचुएशन के अनुसार। नेक्स्ट देखिए, इन क्लाइंट सर्वर सिस्टम सर्वर में हैव बॉटलनेक प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ हेवी लोड। तो यहाँ पे देखिए आपके क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्या होता है, सेंट्रलाइज सिस्टम होती है आपकी, सभी रिक्वेस्ट आपके कौन एक्सेप्ट करता है, यहाँ पे सर्वर एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे अगर मल्टीपल क्लाइंट्स ने अगर उस एक सर्वर को अगर रिक्वेस्ट सेंड की, तो यहाँ पे उसका लोड क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। तो सभी को एट ए टाइम रिस्पॉन्ड करना उसे क्या होगा, यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, और पॉसिबल भी होगा तो यहाँ पे बहुत ही उसका स्पीड क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली स्लो हो जाएगा, वो बॉटलनेक करने लगेगा ड्यू टू हेवी लोड। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। However, in peer-to-peer system, the load is distributed among several nodes
दैट अवॉइड द बॉटलनेक प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे देखिए पीयर टू पीयर सिस्टम में क्या होता है, आपका लोड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कैसे? अमॉन्ग सेवरल नोड्स, क्योंकि आपके मल्टीपल क्लाइंट्स भी यहाँ पे हो सकते हैं एज आपके मल्टीपल्स यहाँ पे एज अ सर्वर्स भी यहाँ पे आपके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए ये आपके मल्टीपल मशीन यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं। यहाँ पे 1-to-1 कनेक्शन क्या होता है, यहाँ पे सिंपली फॉर्म होता है। और सपोज इसको कुछ फाइल का एक्सेस लग रहा है, अगर इस सर्वर के पास होगा, मतलब इस मशीन के पास होगा, तो ये क्या करेगा, उसे प्रोवाइड करेगा। सपोज इसे कुछ प्रिंटर का एक्सेस करना है, इसे रिसोर्स एक्सेस करना है, सपोज इसे प्रिंट करनी है, तो ये किसे रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है, जिस मशीन में प्रिंटर कनेक्टेड है। सपोज इस मशीन में कनेक्टेड है तो ये इसे सर्विस के लिए इसे रिक्वेस्ट करेगा और बाद में ये क्या करेगा, इसे रिस्पॉन्स करेगा। तो ऐसा लोड क्या हो जाता है, यहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिससे आपका कंप्यूटर सिस्टम, मतलब आपका पूरा नेटवर्क क्या नहीं होता, बॉटलनेक नहीं होता, आपका सिस्टम बॉटलनेक नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, when any node joins a network it must determine the service available in one of the two ways। यहाँ पे देखिए जब भी आपका कोई नोड क्या होता है, इस नेटवर्क को ज्वाइन करता है, मतलब अगर कोई न्यू नोड है आपका जो इस नेटवर्क को ज्वाइन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या कर सकता है वो, इट मस्ट डिटरमाइन सर्विस अवेलेबल इन वन ऑफ द टू मोड। तो यहाँ पे देखिए उसे सर्विस कैसे अवेलेबल हो सकती है, दो ऐसी क्या है, यहाँ पे दो वेज है जिसके जरिए उसे सर्विस क्या हो सकती है, यहाँ पे मिल सकती है, मतलब अवेलेबल हो सकती है। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे अ न्यू नोड रजिस्टर्स इट्स सर्विस विथ अ सेंट्रलाइज लुकअप सर्विस। तो यहाँ पे देखिए जब भी कोई आपका नया नोड यहाँ पे ज्वाइन होता है तो यहाँ पे क्या होती है, एक सेंट्रलाइज लुकअप सर्विस का क्या होता है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, या सिंपली आप कहिए एक डायरेक्टरी होती है आपके नेटवर्क में, जिसमें क्या होता है, एनी क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर अ सर्विस फर्स्ट कम्युनिकेट विथ सेंट्रलाइज लुकअप सर्विस टू डिटरमाइन विच नोड प्रोवाइड्स दी सर्विस। मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक ऐसी सर्विस की लिस्ट होगी जिसमें सभी क्लाइंट क्या क्या परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब ये मशीन आपका क्या कर रहा है, यहाँ पे फाइल ऑपरेशन कर रहा है, ये मशीन क्या कर रहा है, आपके रिसोर्स पे ऑपरेशन कर रहा है, ये मशीन क्या कर रहा है, आपके स्टोरेज पे ऑपरेशन कर रहा है। तो ये आपके सेंट्रलाइज लुकअप सर्विस में क्या होगी, सभी क्लाइंट्स की यहाँ पे लिस्ट होगी कि हर एक क्लाइंट कौन सी रिक्वेस्ट या कौन सी सर्विस क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। समझ में आ रहा है? सेंट्रलाइज लुकअप सर्विस में क्या होगा, हर एक क्लाइंट कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे देखिए टू डिटरमाइन विच नोड प्रोवाइड्स दी सर्विस। और जब भी आपका नया नोड यहाँ पे क्रिएट होगा तो आपको उसे जो भी सर्विस लग रही है उसे उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो वो कहाँ पे सर्च करेगा, आपका सेंट्रलाइज लुकअप सर्विस में। तो यहाँ पे देखिए देन द कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्विस प्रोवाइडर। और डायरेक्टली आपका न्यू क्लाइंट जो भी अभी ज्वाइन किया है आपके सर्वर में, वो क्या हो जाएगा, इस फैसिलिटी के जरिए डायरेक्टली क्या कर सकता है, वो उस क्लाइंट मशीन से, मतलब उस सर्वर से क्या कर सकता है, यहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट फुलफिल करा सकता है। समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका फर्स्ट वे। और यहाँ पे देखिए सेकंड वे, अ न्यू नोड एक्टिंग एज अ क्लाइंट फर्स्ट ब्रॉडकास्टर रिक्वेस्ट फॉर सर्विस टू ऑल अदर नोड्स। यहाँ पे देखिए जब भी कोई एक नया नोड होता है, एक जो भी नया नोड होता है वो क्या करेगा, पहले दूसरा यहाँ पे तरीका देख रहे हैं हम, एक नया नोड होगा वो क्या करेगा, सपोज इसको सर्विस लग रही है, ये सपोज एक नया नोड है, इसे सर्विस लग रही है, तो ये सभी को क्या करेगा, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट मैसेज क्या करेगा, यहाँ पे सेंड करेगा। मतलब इसे सपोज यहाँ पे फाइल एक्सेस करने के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट है इसकी, तो ये सभी को क्या करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करेगा। और जो भी आपका सर्वर पे उसका एक्सेस होगा वो डायरेक्टली उसे उस सर्वर को, मतलब उस क्लाइंट को क्या करेगा, यहाँ पे रिस्पॉन्ड करेगा। समझ में आ रहा है? आपके एक सिस्टम से सभी सिस्टम में क्या होगा, यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग मैसेज सेंड किया जाएगा रिक्वेस्ट का, और जो भी सर्वर, मतलब जो भी मशीन उस रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकता है वो सिंपली उसे क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। तो यही बताया गया है। A new node acting as a client first broadcaster request for the service to all other nodes in the network. The node providing the service gives a response to the peer making the request। peer मतलब वो सिंगल कंप्यूटर, peer to peer कम्युनिकेशन मतलब 1-to-1 कनेक्शन यहाँ पे क्या होता है, सिंपली हैपन होता है। तो यहाँ पे दो तरीके हैं, एक आपका सेंट्रलाइज लुकअप सर्विस में देख के आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आपके सर्वर से कांटेक्ट कर सकते हैं जो भी नया नोड क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट सेंड करने की कोशिश कर रहा है। या सेकंड वे क्या है, एक ब्रॉडकास्टिंग मैसेज सेंड कीजिए सभी सिस्टम को, और जो भी उसका सर्वर होगा वो सर्विस ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपको रिस्पॉन्ड इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स क्या करेगा, वो सेंड करेगा। ठीक है, तो सिंपल है आपका पीयर टू पीयर कंप्यूटिंग सिस्टम। इसमें कोई सेंट्रलाइज सर्वर नहीं होता एज कंपेयर टू आवर क्लाइंट सर्वर सिस्टम। ओके, तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल यही था इस वीडियो में। थैंक यू।